महाराज जी, जैसे किसी अन्य धर्म के अगर लोग हैं और वो हिंदू धर्म में अगर आते हैं तो उनको हिंदू धर्म में कौन सी जाति मिलेगी? जैसे मुसलमान या ईसाई होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हमारे यहाँ जाति कौन सी मिलेगी फिर? लेकिन आपके वालिद हिंदू है तो आप कहो अपने वालिद से हिंदू धर्म की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक ईश्वर की इबादत करो जिसका कोई अक्स नहीं, कोई बुत नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, और आखिरी पैगंबर इस किताब हिंदू किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি। এই ভিডিওতে একজন হিন্দু ছেলে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যকে খুবই চমৎকার একটি প্রশ্ন করে। সে বলে, যেহেতু হিন্দু ধর্মে অনেকগুলো জাতিভেদ রয়েছে, তাই যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়, অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, অথবা কোনো খ্রিস্টান ব্যক্তি যদি খ্রিস্ট ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে ব্যক্তিটি কোন জাতির হবে বা সে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্য কি বলছেন তা আপনারা শুনুন। এরপর আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই ধরনের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব इंशाअल्लाह। महाराज जी, जैसे किसी अन्य धर्म के अगर लोग हैं और वो हिंदू धर्म में अगर आते हैं तो उनको हिंदू धर्म में कौन सी जाति मिलेगी? उदाहरण के तौर पर जैसे मुसलमान या ईसाई होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको हमारे यहाँ जाति कौन सी मिलेगी फिर? उनको वही जाति मिलेगी जिस जाति पर वो पहले उनके पूर्वज थे। तो जिस हमारे यहाँ जो मुसलमान बने हिंदू, वो पहले जो जाति पर थे वो बने। अब जिस जाति पर आप थे उस जाति से आप दूसरी जगह चले गए तो अब वापस आके अपनी ही जाति में स्थापित हो जाइए, जहाँ से गए थे वहीं आइए। तो इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता होगा उस जाति का इतना पुराना? हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि यदि किसी को पता ना हो तो फिर कौन सी जाति अपनाई जाए। हाँ, तो वो जाति का विश्लेषण बाद में हो जाएगा। पहले जो आने वाले हैं उनको लाया जाए और जो लाने वाले आचार चरण हैं या जो भी हैं, हाँ, वो ही एक विचार कर लें कि ये किस योग्य है। हाँ, तो जिस योग्य वो है उसे उसमें भेज दिया जाए। और उनका फिर विवाह किस आधार पे होगा, मतलब यानी किस जाति, पूर्वज क्या थे, जाना पड़ेगा डीप में। फिर हिंदू में तो कोई फिर उनसे शादी ही नहीं करेगा तो उसकी मेरे हिसाब से फिर शादी नहीं हो तो पाएगी। भी वर्ण संकरी बन के रहेंगे, फिर तो शादी हो जाएगी फिर उनकी इस तरह हिसाब से? वर्ण संकरियों के संग ही होगी। अच्छा भाई, आप ही क्यों स्वीकार करेंगे किसी को? हाँ বন্ধুরা, আপনারা হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি অনিরুদ্ধ আচার্যের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং তার বলা কথাগুলো নিজেই শুনলেন আর বুঝলেন। এবার আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে একজন হিন্দু মেয়ে ডক্টর জাকির নায়েককে বলে যে সে জন্মগতভাবে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তবে 1 বছর যাবৎ সে ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে আসছে আর বর্তমানে সে ইসলাম ধর্মান্তরিত হতে চায়। কিন্তু তার বাবা তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসন্তুষ্ট। তার বাবার মতে তার মেয়ে ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করতে পারে কিন্তু সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে সেই হিন্দু মেয়েটির করণীয় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর জাকির নায়েক খুবই চমৎকার এবং যুক্তিসম্পন্ন কিছু কথা বলেছেন। আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের সে ভিডিও ক্লিপটি শেয়ার করতে চাই। আপনারা তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন এবং তার বলা কথাগুলো শুনুন। My mom is a Muslim and my dad is a Hindu. I mean, my mom hasn't converted to a Hindu. बहन ने सवाल पूछा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, 1 साल से इस्लाम पे अमल कर रही है लेकिन अब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, इस्लाम को कबूल नहीं किया है। वो कबूल करना चाहती है लेकिन उनके वालिद उनसे खुश नहीं है, कहते हैं कि इस्लाम पे अमल करो लेकिन कन्वर्ट मत हो। अंग्रेजी में सवाल है इसलिए ज़रा अंग्रेजी में जवाब दूंगा। डू नॉट कन्वर्ट। तो उनसे कहो, ओके फादर, आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल रिवर्ट, क्योंकि देयर नथिंग लाइक कन्वर्जन इन इस्लाम। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान जब वो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। मुस्लिम के मानी अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अहकामात पे अमल करता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर कहते हैं उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, और फिर हो सकता है कि वो बुत परस्ती करना शुरू करता है, वो अंगार की परस्ती करना शुरू करता है। और अगर कोई आदमी गलत चीज़ की इबादत करता है और फिर कोई गैर मुस्लिम बनता है, उसे कहते हैं रीवर्ट। मतलब ओरिजिनल हर इंसान मुसलमान था, उसके बाद
गलत चीज़ सीखने के वजह से वो गैर मुसलमान बनता है। तो कोई आदमी, कोई गैर मुसलमान जब मुस्लिम होता है उसे कन्वर्ट नहीं कहते, उसे रिवर्ट, फिर से सही मजहब की तरफ जाना, लौटना। हम नहीं कहते आप मजहब को बदलो, अपने सही मजहब पे लौटो। तो कन्वर्जन, कन्वर्ट करना गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है रिवर्ट। कहना कि मैं मजहब को बदलूंगा गलत है, कहना चाहिए मैं सही मजहब के पास वापस लौटूंगी। तो आपके वालिद से कहो, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, मैं अपने मजहब को नहीं बदलूंगी, लेकिन अपने मजहब के पास वापस लौटूंगी। और इसके लिए और डिटेल चाहिए तो आप जा सकते हैं, मेरी तकरीर सुन सकते हैं। इसके ऊपर कई सवाल जवाब है इसके ऊपर, जिस पर मैं तस्करा किया हूँ, किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। और आप अपने वालिद से ये कहना चाहिए, आपने कहा कि आपकी वालिदा मुसलमान है और हिंदू नहीं, लेकिन आपके वालिद हिंदू है, तो आप कहो अपने वालिद से कि हिंदू धर्म की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक ईश्वर की इबादत करो जिसका कोई अक्स नहीं, कोई बुत नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, और आखिरी पैगंबर इस किताब, हिंदू किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कहना चाहिए कि मैं हिंदू किताबों पे और पुख्तगी के साथ अमल कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू किताबों में लिखा है क्या एक अवतार आने वाले हैं जिसका नाम है कल्कि अवतार। तो आप कहिए आपके वालिद से, आपके पिता से, आप भी कल्कि अवतार पे अमल करो, और उस कल्कि अवतार जो आखिरी पैगाम लेके आए खुदा की तरफ से, वो है कुरान। आप अगर 1 साल से अमल कर रही है, लेकिन आपने कहा आप इस्लाम कबूल करना चाहती है, इस्लाम कबूल करने के लिए आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, नाम से कोई मुस्लिम बनता नहीं है, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। नाम बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते चाहे तो, लेकिन बदलना फ़र्ज नहीं है। तो अगर आप ये कहते अपने मन से आप मानते हैं कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप अपने दिल में भी रखें तो मुसलमान हो जाते हैं। ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐलान करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डरते हैं कि मैं ऐलान करूंगी तो कोई मुझसे ज़बरदस्ती करेगा या मेरे वालिद मुझे मारेंगे, आपको अगर ख़तरा है तो ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। आप और आपके खुदा के बीच में ऐलान करना चाहती है तो बेशक ऐलान कर सकती है, तो करना चाहिए, ऐलान करना फ़र्ज़ नहीं है। कई गैर मुसलमान मेरी तकरीर के बाद दिल में ही मान लेते, मुसलमान हो जाते, ऐलान करने की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन अगर ऐलान करना चाहते हैं, एक आदमी मेडिकल डॉक्टर बनता है और बोलता है मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा अपने आप को, मैं फिर भी डॉक्टर है। लेकिन अक्सर जो डॉक्टर है खुश होता है ना, MBBS पास होने का क्या कहता है, डॉक्टर, मेरा नाम भी डॉक्टर जाकिर नाइक है, लेकिन डॉक्टर से अच्छा दाई है माशाल्लाह। तो अगर दिल से मान लिए, अमल कर रहे, तो मुसलमान हो गए। आप दिल में भी अल्लाह को शहादत दिया, आप मुस्लिम हो गए। लेकिन लोगों को कहना चाहती है खुशी के मारे, जो होगा हो जाने दो, आपकी बात है, लेकिन ऐलान करना फ़र्ज नहीं, वो आपकी मर्जी। ऐलान करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करे, दिल से माने तो आप मुसलमान हो जाते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। বন্ধুরা, আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই ভিডিওটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।